बाबा तेरे ही बल से उड़ती कला में आई रे। ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी। ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे। मैं आत्म पंछी प्यारी रे। 30/8/2024 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। प्रश्न: बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती, क्यों? उत्तर: कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं, कोई में ज़रा भी खुशबू नहीं है, कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते। ये सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं ये सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। ओम शांति। मीठे से मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो ये याद होना चाहिए, बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यहाँ तो वैश्यालय में बैठे हो, कितना मीठा बाप है, वो खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो और कोई समझा नहीं सकते। ये चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते, ये सारा चपटी में समझाते हैं। फिर साथ भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ में लेकर जाएंगे। बाकी थोड़ा रोज़ है। कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय है। इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है वो खलास हो जाएगा। भल माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे, वो याद करने से हटाएगी। ये भी बाबा बता देते हैं, इसलिए कभी विचार नहीं करना। कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं, बहादुर रहना है। बाबा कह देते ये आएंगे ज़रूर, स्वप्न भी आएंगे। इन सब बातों में डरना नहीं है, युद्ध का मैदान है ना, ये सब विनाश हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है।
आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता, उसमें श्वास आदि बंद करने की कोशिश नहीं करनी है। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते बाबा को अनुभव है। थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी होना। जैसे आजकल तुमको कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु फुर्सत कहाँ, इतने कारखाने हैं। ये है तुमको बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और चक्र को याद करो, बस। क्या ये डिफ़िकल्ट है? सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था, फिर इस्लामी बौद्धि आदि की वृद्धि होती गई। वे अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह न सके क्योंकि अपवित्र बन पड़े। देवताएं तो पवित्र थे। ड्रामा प्लान अनुसार फिर वो हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं, हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा, असली नाम भारत है। कहते हैं भारत माताओं की जय, हिंदुस्तान की माताएं थोड़े कहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है। बाप आए ही हैं घर ले चलने के लिए। किसको? आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना पवित्र बनते हो। पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे। अगर सजाएं खाई तो पद कम हो जाएगा। इसलिए जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद कर नहीं सकते, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं। ऐसे भी हैं। समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है। नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए ना। भल वहाँ दुख नहीं होता, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। ये है कलयुग। यहाँ साहूकार व गरीब दोनों ही दुख भोगते हैं, वहाँ दोनों सुखी रहते हैं। परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी, दुख का नाम नहीं होगा। बाकी नंबर वार तो होते हैं, कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती है। इस दुख धाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाप दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था कैसा था कुछ भी नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आ न सके। बाप कहते कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। तो यहाँ बैठे फूलों को देखते हैं, ये अच्छा फूल है, ये इस प्रकार की मेहनत करते हैं, ये स्थैर्यम नहीं है, ये पत्थर बुद्धि है। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाएं, पढ़ाना भी है। बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हों, और वह भी कहाँ तक पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। कैसे फूल हैं, ये बाबा बैठ देखते हैं, क्योंकि ये है चैतन्य फूलों का बगीचा। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता मानी और मोचरा। बाप को याद करो,
जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता, कभी बंद नहीं होता, जो मिसल चलता ही रहता, जो सबसे आहिस्ते चलती है। ये बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है ना। टिक टिक होती रहती। 5000 वर्ष में सेकंड्स मिनट कितने होते हैं, वह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बात तो होती नहीं, कोई हिसाब निकाल भी न सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं। बाबा एक एक को बैठ देखते हैं। ये बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, औरों को कितना समझाते हैं। है तो बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो। बैच तो बच्चों के पास है ही। बोलो ये है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा कह याद करते, रणी मारते हैं। तुम हो शालीग्राम, आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं, विनाश नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उन जैसा सख्त पत्थर कोई और होता नहीं। जौहरी लोग जानते हैं। आत्मा का विचार करो, कितनी छोटी है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है, जो कभी भी घिसता नहीं। दूसरी आत्मा होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिनको हम बाप, टीचर, सतगुरु कहें। ये एक बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं मन मना भाव। तुमको भी कहते कि कोई धर्म वाले मिले, उनको कहो अल्लाह को याद करो। आत्माएं सब भाई भाई हैं। अब बाबा शिक्षा देते हैं कि मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है, ये किसने कहा? आत्मा ने। मनुष्य भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप कहते तुम सब सीताएं हो, मैं हूँ राम, सब भक्तों का सद्गति दाता मैं हूँ। सबकी सद्गति कर देते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ ये कुछ भी होगा नहीं, सिर्फ भारत ही होगा। ये रेल आदि भी नहीं होंगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। वहाँ रेल की दरकार ही नहीं, छोटा शहर होगा। रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। जैसे परमपिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है, जो तुमको समझाते रहते हैं। ऊंचे से ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं भी सब वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते। साधु लोग भी कहते मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं। गाया जाता आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उसका स्वधर्म ही शांत है। मुख ही नहीं, कर्मेंद्रियां ही नहीं, तो जरूर शांति ही होगी। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहाँ से
पहले हम आते हैं सुख धाम में, अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफ़र होते हैं। सुख धाम में बाप पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि कुछ भी वहाँ नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियाँ आदि कुछ नहीं होंगी। हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है, वंडर देखो, कितना बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते, फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो, ये सब कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे, इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज़ जाती है वो अंदर ही खत्म हो जाती। सागर हक कर लेता है, तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति। तुम्हारी वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती, लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते, तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता नहीं बनेंगे। और कोई उपाय नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सांवरी बन गई हो। माशूक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है, जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। बाप कहते मैंने इनमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता हूँ, तुम सांवरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है, ये बाबा सांवरा और सुंदर बनते हैं। तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हो। तुम बच्चों को सुंदर बन, फिर और सबको सुंदर बनाना है। बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं। गीता में भूल कर दी है, जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसको कहा जाता एकज भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है, उसका नाम डाल दिया। ये कोई समझते थोड़े हैं। भारत फिर सुंदर बनने का है, वो तो समझते 40,000 वर्ष के बाद स्वर्ग बनेगा। और तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधा कल्प का माशूक हूँ, तुम मुझे पुकारते आए हो। हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, वो सब कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वो याद आते रहेंगे। इन सबके होते हुए भी इनको भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। शरीर खत्म हो जाएगा, बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। ये बेहद का संन्यास है। बाप नया घर बनाते हैं, तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है। स्वर्ग तो यहाँ होता है,
दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे, वो फिर छत में रख दिया है। नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर है अचल घर, सोने की मूर्तियां हैं, उनके ऊपर है फिर गुरु शिखर। गुरु सबसे ऊपर बैठा है, ऊंचे से ऊंच है सतगुरु, फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। तो ये दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ होगा। देवताएं यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा देनी है, नए घर को याद करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सावरे से गोरा बनाना है। माया के युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बन कर के दिखाना है। वरदान, महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। उसके लिए रहम दिल का गुणमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। आप रहम दिल बन देते जाओ। आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। स्लोगन, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। अच्छा,